जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर, अपने खूबसूरत से गांव खमोली से। और सुबह 8:30 बजे ही धूप की वजह से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया, जैसे लगभग 12 बज गए होंगे, 1 बज गए होंगे। सुबह सुबह ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ आजकल सुबह 6:30 7 बजे धूप आ जाती है। और अभी सुबह सुबह बड़ी कड़क ड्यूटी लगी हुई है, मुझे खेतों में जाना है घास के लिए। और यहाँ ची ची आवाज़ आ रही है इस पाइप पे। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ से सूर्यदेव ने बढ़िया दर्शन दिए हैं और पूरा आसमान आपको नीला देखने को मिलेगा। और वेदर रिपोर्ट बता रही है कि कई दिन तक धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी, बारिश का बिल्कुल भी मौसम नहीं है, तो गांव में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भागे भागे मैं खेतों में आ गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए माँ मेरे इतने इंतज़ार में। सूख रहा है वाल एकदम से, मैंने थोड़ा लेट कर ली वाल। नया नया आजकल मूल्य आ रखा था, देखो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, इसीलिए माँ को दिक्कत हो रही है कहीं मेहनत से काटा और सूख गया तो बेकार हो जाएगा। और यहाँ दिखाऊं सुबह सुबह प्यारी धूप के साथ हमारा खूबसूरत सा खमोली गांव बड़ा चमक रहा है। और माँ के मन में अभी ऐसा हो रहा है कि कैमरा फटाफट बंद कर इसको उठानी। जय बजरंगबली। ते मुंह पर तो सुबह सुबह बढ़िया सी कसरत हो गई है भारी को गौशाला पहुंचाकर। और छबीली आजकल खड़ी खा रही होगी, खड़ी क्या कोई भी नहीं नहीं खा रही है। नए नए पत्ते मैं सोच रहा था जैसे बांझ का खा रही है वैसे इसको भी खा लेती। और अगर आप पहाड़ से होंगे तो आपको पता होगा ये खड़ीक है और इस पर भी जो दाने हैं वो अभी बिल्कुल हरे हैं, लेकिन जब पीले हो जाते हैं तो खाने के लिए भी होते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं, बचपन में हमने बहुत खाए हैं। इतनी मेहनत से माँ लेके आ रही है काट कूट के गौशाला। और छबीली देखो सींग से उधर फेंक रही है घास को। पता नहीं क्या छांट रही है। अभी ध्यान अंदर ही है कि अंदर से माँ बांध देगी। हमारे ऊपर आसमान पूरा नीला है, लेकिन मैं अगर सामने की बात करूं तो सामने आप देख सकते हैं हिमालय रेंज के ऊपर बादल भी लगे हुए हैं और साथ साथ में धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी वहां पर क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। हिमालय पर्वत बड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है, पर चलो जितना भी दिख रहा है बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और आने वाले दिनों में तो हिमालय की जो खूबसूरती है वो और भी आपको गायब नज़र आएगी। अगर बारिश हुई तो हो सके तो बारिश में मौसम ठीक रहेगा और नज़ारे बेहद खूबसूरत होंगे, लेकिन अगर ऐसी तेज़ धूप होती रही तो फिर धुंध बढ़ती जाएगी। और सामने जो हमारे नज़दीकी गांव हैं जैसे मालकी गांव हो गया, आगे जगोट गांव है, तो वो भी सही से दिखेंगे नहीं। और सामने हमारा घर, तो मैंने आपको बताया है कई बार घर और गौशाला में ज़्यादा हमारा अंतर है नहीं, दूरी ज़्यादा है नहीं। सबसे बढ़िया नए घर पे आके यही हुआ है, नहीं तो माँ को ऊपर से यहाँ आना पड़ता, यहाँ से ऊपर आना पड़ता और एक दिन में गौशाला में पता नहीं कितने चक्कर मारने पड़ते हैं। तो गौशाला जितनी नज़दीक होगी उतना बढ़िया हो गया।
और अभी नाश्ता भी तैयार है, तो नाश्ता करने के लिए मैं घर पहुंच गया हूं। और यहाँ पर नाश्ता माँ और बापूजी साथ में मिलके रख रहे हैं। भीड़ पड़ गई यार। और इधर चाचा जी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन चाचा जी नाश्ता नहीं कर रहे हैं। और चाचा जी सुबह कर लिया होगा, हमारा तो आराम से होता है, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं नाश्ता करते करते। तो चलो नाश्ते का आनंद लेते हैं तेज सी धूप के साथ। नहीं दिखा जी बिल्कुल। कल बोले थे कि बैंगन मंगाया कर, पर अपने लिए बनाऊंगा थोड़ा सा दूध, कोई नहीं खा। तो बापूजी ने स्पेशल डिमांड पे मंगाया था बैंगन। अब मना कर रहे हैं तो खाएंगे ना। कम कम ही खाते हैं बैंगन ना। और उसे खाना चाहिए, ऐसी सब्जी ताजी सब्जी बनी हुई है। ताजी ताजी तो घर की होती है, बाजार में तो पता नहीं बनी हुई है ना अभी। तो हमारा छोटू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसीलिए इसका घर भी हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। पहले छोटी पेटी में सोता था, अब बड़ी सी इस वाली पेटी में सोता है। और नींद देखो कितनी गहरी है। हेलो छोटू, सो जा सो जा। हैं? और बापूजी बोल रहे हैं कि ड्राइवर हेलो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हेलो छोटू। छोटू अब बड़ा हो गया। आज सुबह सुबह अभी तक हमारे घर पे नहीं आया, क्योंकि इस पे रस्सी बंधी हुई है। आजा नीचे आजा। ले आएगा, ले पैर से रस्सी हटा पहले, ऐसे में। हाँ ऐसे ही, अब ठीक है। हाँ कू 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 कू। ही नीचे गिरेगा। ये देखो यहाँ आ रहा है सीधे। ही गला लटक जाएगा तेरा, ही फिर फंस गई रस्सी। काटने की भी सोच रहा है। आजा। उसको पता नहीं है कि कैसे खोलना है इसको। इसको ऐसे खोलना है, पैर हटा के। ले ले ले, मैं ऊपर आता हूँ। ले यहाँ पर है ये रोको, और ऊपर दिखाऊं ये है रॉकी। सुबह सुबह फ़ोन को भी गर्मी हो गई, फ़ोन रॉकी पे भी फोकस नहीं कर पा रहा। देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है। रॉकी ये कौन सी ट्यून है रॉकी? शांति शांति। रॉकी और रोको की मालकिन भी बाहर आ गई। और क्या हो रहा था? झुरे तो नहीं हो रही है, गेहूं पकने वाले हैं? नहीं। हाँ नहीं, आजकल तो वैसे भी कम ही हो रहे हैं, लेकिन पहले खेतों में खूब सारा अनाज होता था, तो पहले इसी दिमाग में रहता था कि ये फसल होने वाली है तो बहुत आफत आने वाली है। क्योंकि गेहूं में भी कटाई करो, फिर उसको घर में आके मुट्ठी बनाओ, फिर गिंडाई करो, बहुत लंबी प्रोसेस है एक बीज को पाने के लिए। तो पहले तो बहुत होते थे तो ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब तो उल्टा हो गया है, हो ही नहीं रहे हैं। और उतनी भी सोच रहे होगी काटना भी है, कूटना भी है। और यहाँ दिखाऊं, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर आलू लगाए थे, और आलू के पौधे बड़े बड़े भी हो गए, लेकिन अभी तक सूअर इस जाली को तोड़ नहीं पाया है। जिस दिन तोड़ेगा उस दिन पूरा खेत सपाचट। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बीच में, तो कितना अच्छा लग रहा है। और जब जब मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, तब तब ये पेड़ और खाली होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार इसके पत्ते हर दिन हर समय झड़ते जा रहे हैं। पता तो सबके
सूखे झड़ रहे हैं आजकल, पर इसमें आ नहीं रहा है। ये देखो इधर पूरा खाली हो गया इधर से, और इस साइड को खाली हो गया, बचा हुआ है नीचे की साइड। अब वहाँ भी कब खाली होता कुछ पता नहीं। सब पता झड़ेगे, उसमें भी झड़ेगे सारा। अब क्यों झड़ेंगे, जो झड़ने होंगे पहले झड़ गए होंगे। नहीं, उसके साथ साथ झड़ रहे हैं। हाँ। ऊपर वाले आ रहे हैं, नीचे वाले झड़ रहे हैं। वहाँ देखना वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 2 करना ले गए मैं यहाँ से, वो जैसे ऊपर वाली नहीं पहुँचे होने, वो नीचे वाले का झड़ रहे हैं। उसके कहाँ है तो खाली खाली थोड़ी होगा तो वहाँ भी है ना, पता है बहुत ज्यादा वहाँ कहाँ झड़ रखे हैं। बहुत है वहाँ भी। वहाँ पूरा पेड़ हरा भरा नजर आ रहा है। उस वाले पेड़ पे को भी सब देखो, में उस झड़ वाले रहा पेड़ है, को पर इसमें आ नहीं रहे। इस फोटी फोंटी पे इधर से ये सूख भी गया, देखो सूख भी गया ये पूरा तो खाली फली फल है। एकदम पूरी फूल है। टहनी टहनी खाली हो गई। कोई बीमारी का शिकार हो गया ये पेड़, या तो ऐसा सक हो सकता है। तो वहाँ से आदमी ने काट देना। इसके नीचे मतलब इसको सही वो नहीं मिल रहा होगा। इस पे देखो, अब दिख रहा है तुम पे इसको फूल है। वाह, ये देखो माँ को उस दिन नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब देखो कितने सारे फूल आ गए। और इस पेड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इस पे ऊपर ऊपर फल होंगे तो वहाँ भी बहुत फूल आ रखे हैं, नीचे आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल नहीं आए थे 1 साल हम तो जब हम बस जब एक हम साल। तब छाया तो सुबह तो ये मकान एक वो सीजन तो गया, उसके आता अगले दोबारा साल नहीं आए, और इस साल आगे देख कोई आए उस ना 1 साल एक भी नहीं आए। ना एक ना भी नहीं। झुट्टी छुई बोल रहे आप, ऐसा तो हुआ ही ऐसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है तेरे को 1 6 साल महीने में बन गया हमारा पूरा। 1 साल में बना ना, तो शुरुआत की थी 1.5 साल में, तो 1.5 साल आधा साल इसका लगा 2 साल। आप बताओ। ये साल क्या ना ना क्या किस पे चल रहा माँ है? बोले 2 साल नहीं आए बल बीच में फूल पूरे, ना ना तो क्यों नहीं आए फूल? 2 साल खाली 1 साल नहीं आए। हाँ, 1 ऐसा साल लगा थोड़ा ना कम आया, अलग कोई बीच बीच में आया था। नहीं आए, वो भी झड़ गया था मतलब, मान के चलो। वो कोई थे उसमें भी, पर जो अब जब मकान बन गई ना जब तब नहीं थी। बस बस तो बस ओके तो ऐसा गंदा है कि हाँ, खाली माँ के अपनी वो चलती रहती है। तो जब बोलो तो ऐसा लग रहा है 1 साल में हमारा मकान एक ही साल में बना के मकान, पर वो तो पेड़ में तो सच्ची रे? 30 साल लगे। सही बात है। हैं? ओए हाँ बोल, सही बात है। हाँ बोले। हेलो। वो खाने के लिए लगा। बड़ी मुश्किल से तो उसकी नींद खुली। अब तो सोने की स्टाइल इसकी बढ़िया है। किसी टाइम लंबे पीछे वाले पैर भी वो ऐसा कर रहा है। और इसके कान बिल्कुल खड़े हैं, बोटू के नहीं है ऐसे। बोटू के कान ऐसे ही लबड़िया ने, इसके कान ये खरगोश जैसे है, ऊपर खरगोश है ये। हाँ, भाग भाग भाग। कखे भाग भाग खुजली हो खजा गई, इसके लिए अब दवाई लानी पड़ेगी खुजली के लिए। दोस्तों कुछ माल्टे तो हमने पहले ही खा लिए थे, और कुछ टाइम पहले जो माल्टे निकाले थे पेड़ से, वो माल्टे कुछ संभाल के भी रख दिए थे, जो कि अभी काम आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ माल्टे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मस्त मौसम हो रखा है माल्टा खाने का, तो माल्टे खा लेते हैं। और अब कुछ ही माल्टे बचे हुए हैं, कुछ ऐसे मेरे हाथ में और कुछ वहाँ अंदर पे रखे हुए हैं, तो अभी खा लेता हूँ। और सुबह के मुकाबले आज अभी मौसम पूरा चेंज हो गया है। सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई थी, और आसमान में हिमालय के ऊपर बस बादल थे, यहाँ हमारे ऊपर पूरा नीला आसमान था। लेकिन यहाँ देखो कितना मौसम चेंज हो गया है। तो ठीक है, आजकल के लिए मौसम ना तेज़ धूप और ना ही ज़्यादा ठंडा, और अभी ठंडा तो लग रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे प्यारे खूबसूरत मौसम के साथ आनंद लेते हैं इन खूबसूरत टेस्टी माल्टों का।
तो अभी भात भी बन गया है और स्क्रीन पे देखिए भात और उसके साथ दाल और भी है कुछ। तो पोर्च डबा किचन में से पकड़ने वाला भात। बहुत घी खा लिया, छोड़ो घी कम कम खाना है। और कमेंट भी आ रहे हैं और भाई साहब को कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई थी शायद, 1 घंटे से बुला रहे हैं तुमको। और सामने देखो बगल में वो भी बैठा हुआ है। ला दोस्तों अभी मस्त हमारा खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद बापूजी तो चले गए हैं गांव में ऊपर चाचा लोगों के घर पे, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया था शायद कि हमारे गांव में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है और दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो आज शायद आखिरी मीटिंग होने वाली है कार्यक्रम से पहले। तो आज सारा डिसाइड हो जाएगा किस तरह से मेंटेन करना है हर चीज़ को। तो मैं भी अभी वहीं पर जा रहा हूँ। ज़रूर वहाँ पर कुछ ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बातों पे चर्चाएं होगी, तो वैसे ही वो चर्चाएं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ पर सब लोग जो बैठे होंगे उनके साथ बैठते हैं और देखते हैं गांव में जो कार्यक्रम है वो हो रहा है तो किस हिसाब से हो रहा है और क्या क्या उसमें होने वाला है, तो उसकी जानकारी हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। तो अभी जो नई पीढ़ी है उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और तब जाके ही आगे आने वाले टाइम पे हम भी एक ऐसा कुछ कार्यक्रम करा पाएंगे। नहीं तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो फिर इन चीज़ों को कराने में बहुत समस्याएं आ जाएगी। तो इसीलिए उनके साथ बैठ के कुछ सीखते हैं। अभी मीटिंग में मुझे पता है लगभग सब बुजुर्ग लोग होंगे, चाचा ताऊ लोग। तो चलो मैं भी चलता हूँ और बड़ी बारीकी से सब चीज़ सुन के सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो अभी जो मीटिंग है वो संपन्न हो गई है और मीटिंग में सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर दी है, क्या होगा कैसे होगा। और डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस आने वाली है। कितने तारीख से माँ? पता नहीं 9-10 में बोल रहे थे। 9 और 10 से शुरुआत होने वाली है। बाकी गांव में लगभग सब आएंगे उस टाइम पे हैं। भीड़ भड़ाका खूब होगा, क्यों? बड़ा गांव बन गए उस टाइम। क्या खा रही है चुपके चुपके? कल का फ्रूट। तो चलो मतलब पूरा गांव आपको भरा भरा उस टाइम पे ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि गांव में अचानक से इतनी जनसंख्या कहाँ से आ गई, पूरा बड़ा गांव लगेगा। जबकि अभी की मैं बात करूँ तो अभी बहुत कम रहते हैं गांव में, लेकिन प्रोग्राम है तो सब लोग आएंगे और फिर देखेंगे क्या क्या होता है। वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी क्या करते हैं, फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है तो फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।